नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दर्पण दिवास नामक फर्जी आईटी मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी हर्ष वर्मा को न्यायालय में पेश किया है। वहीं आरोपी हर्ष वर्मा के पेश होने के दौरान 100 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है, जहां पर न्यायालय परिसर में पुलिस के सामने आरोपी की पिटाई करने का मामला भी सामने आया है, जबकि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास करती रही। बता दें कि आरोपी हर्ष वर्मा दर्पण दिवास नाम से फर्जी आईडी चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। लोकासा ग्राम में श्रावण मास की पावन बेला में शिव भक्तों की आस्था और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, जहां भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। वहीं 13 श्रद्धालुओं का एक दल उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा जल लेकर 450 किलोमीटर की कठिन कावड़ यात्रा पूरी कर बाबा बहारीवा मंदिर लोकवासा पहुंचे, जहां पर पूरी यात्रा को 13 दिनों में संपन्न किया गया, जिसमें भक्तों ने दिन रात पैदल चलकर भोलेनाथ के प्रति अपनी आपार श्रद्धा प्रकट की। वहीं ग्रामवासियों ने पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ शिव भक्तों का स्वागत किया। वहीं जलाभिषेक के साथ मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिससे कि पूरा माहौल शिवमय हो गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भोलेनाथ के जयकारों के साथ लोकावास गूंज उठा। तमाम श्रद्धालु यहां पर दिखे और इसके साथ ही साथ आपको बताते तमाम जो कावड़िए वो भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ की जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों से पूरा लोकवासा गूंज उठा और तमाम श्रद्धालु, तमाम जो कावड़िए हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलारस से, जहां पर पैदल ही कावड़ यात्री यहां पर गए और इसी के साथ साथ जो ग्रामवासी थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने तमाम श्रद्धालु और तमाम कावड़ियों का यहां भव्य स्वागत किया गया। उनके ठहरने की भी व्यवस्थाएं की गई और उनके तमाम व्यवस्थाएं, तमाम उनके खाने पीने की हर एक चीज की व्यवस्थाएं की गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कावड़ियों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। शिव भक्तों का यहां स्वागत किया गया। लोकवासा में शिव भक्तों की जो आस्था थी वो जरूर यहां पर दिखती हुई नजर आई, जहां पर भक्तों ने पैदल चलकर अपनी कावड़ यात्रा को पूरा किया। और इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में गुजरात के व्यापारी धर्मेंद्र भाई का ड्राइवर 4.8 किलो सोना लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए है। व्यापारी ने बताया है कि उनका ड्राइवर मसरूर रबारी 8 जुलाई को जेवर लेकर इंदौर आया था, लेकिन होटल के बाहर से कार सहित गायब हो गया। 12 दिन की निजी तलाश के बाद मामला क्राइम ब्रांच में दर्ज कराया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गुजरात के एक व्यापारी हैं धर्मेंद्र भाई, इन्होंने अपने 2 लड़के जो उनके यहाँ काम करते थे उनके साथ में 4 किलो 800 ग्राम सोना की जो जेवरात हैं वो यहाँ पर ला करके विभिन्न यहाँ पे जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, यहाँ कई जो स्वर्ण आभूषण बेचने वाले व्यापारी हैं उनको ये दिखा रहे थे और उनको दिखा करके और उनको फाइनल करते और ये माल जो है फिर ये उनका ये यहाँ पे विक्रय करते हैं। लेकिन इसी बीच में वो दोनों लड़के जो आए थे उनमें से एक लड़का जब की नीयत खराब हुई और एक लड़का जब दाढ़ी बनाने के लिए वो किसी दुकान में घुसा तो दूसरा लड़का जिसके पास में पूरे जेवरात थे तो वो ले करके 4 व्हीलर गाड़ी से वो तत्काल ही फरार हो गया। और बाद में ये लोग लगातार उसकी तलाश करते रहे। जब तलाश करने में नहीं मिला तब उन्होंने यहाँ पे क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट लिखाई। दिल्ली पुलिस ने इंदौर के बाढ़ गंगा इलाके में करोड़ों की ठगी के आरोपी सब इंस्पेक्टर अंकुर और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी दिल्ली में
कई साइबर ठगी मामलों में शामिल थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से करीब 1 किलो 20 ग्राम सोने के आभूषण और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। बता दें कि मोबाइल सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद से संयुक्त कार्रवाई में एमरल्ड सिटी से उन्हें पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ में ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। एक दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम आई हुई थी। उस टीम के द्वारा उसके जो कुछ एक्यूज थे उसके संबंध में एक सहयोग चाहा गया था, जिसमें से थाना बाणगंगा के द्वारा सहयोग दिया गया था, जिसमें से 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। एक मिस्टर अंकुर है, एक कोई नेहा है। दोनों को दिल्ली पुलिस के द्वारा अपना अभिरक्षा में लेकर के और महिदपुर में सोना चांदी के व्यापारी सुमित कोचर के पुत्र राज कोचर ने व्यापारी रुपेश जाधव के साथ 37 लाख रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर अज्ञात 3 बदमाशों ने व्यापारी रुपेश जाधव को धमकाने और जान से मारने की धमकी दी है। वहीं रुपेश जाधव ने बताया कि सुबह अपने घर से बाजार जा रहा था, तभी वहां 3 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आए और कहा कि राज कोचर के पैसे नहीं दे रहा है। हाथ में जोरदार वॉर करके फरार हो गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस प्रशासन ने सहयोगात्मक कार्रवाई की है। मैं सुबह घर से दुकान जा रहा था और दुकान जाते वक्त 8:20 पर मुझे मुख्य बिल्डिंग के सामने 3 अज्ञात व्यक्तियों ने रोककर मुझे चाकू से हमला करने की कोशिश की और उल्टा मुझे खाली मारकर वहां से चले गए थे। और मानने वाले मैंने पीछे पलटकर देखा तो ये लोग फंस गए, पकड़ में नहीं आए हैं और इन तीनों के अज्ञात नाम से मैंने रिपोर्ट महसूस थाने में कर दी थी। वहां पर बाद में सूचना मिली कि मेरे ऊपर हमला करने के लिए राज कोचर का हाथ है। राज कोचर ने मुझे मरवाने के लिए गुंडे पोचा है और आए दिन पोचा कर लिया है मेरे पास। और मैंने एसपी साहब को और यहाँ पर महसूस थाने पे सीआई साहब को आवेदन दे चुका हूँ और मेरा इनसे पैसे का लेन देन है। मेरे इनसे 37 लाख रुपए लेना है और नहीं देने के लिए मुझे ये इन तरीके की हरकतें कर रहा है, गुंडे वगैरह पहुंचा रहा है और आए दिन बदमाश से पहुंचा रहा है मेरे पास मारने के लिए। और कल से कोई घटना होती है तो ये इंदरमल कोचर, इसका परिवार, ये सबसे। और वही फतेहपुर जिला जलगांव महाराष्ट्र के 15 यात्री ओमकारेश्वर से 251 लीटर नर्मदा जल लेकर पैदल जा रहे हैं। ये भावुक कर देने वाली तस्वीर है। वही आपको बता दें कि पैदल यात्रियों ने बताया है कि हमारा फतेहपुर जिला जलगांव महाराष्ट्र ओमकारेश्वर से 251 किलोमीटर दूर है। हम मां नर्मदा का 251 लीटर जल लेकर पैदल फतेहपुर जा रहे हैं। यह हमारा 3रा वर्ष है। हम नर्मदा जल से फतेहपुर के सभी मंदिरों में शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा। जहां पर 251 लीटर जल लेकर यहां पर जाया जा रहा है और पैदल यहाँ पे श्रद्धालु निकले हुए हैं। ओमकारेश्वर पैदल पर जल लेकर निकले हुए और बाबा का अभिषेक करेंगे। यात्री ओमकारेश्वर से पैदल ही जल लेकर निकले हैं। 251 लीटर बताया जा रहा है, जिससे शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा। और देखिए ये अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 251 लीटर जल लेकर जो श्रद्धालु हैं वो पैदल ही निकल गए हैं। जहां पर यात्री ओमकारेश्वर से पैदल जल लेकर निकले हैं, जहां भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाएगा इस 251 लीटर जल से। तो ये बेहद ही अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पैदल ही जलाभिषेक के लिए निकले हुए हैं। ओमकारेश्वर से जल लेकर रवानगी इनकी हो चुकी है और 251 लीटर जल लेकर ये निकल रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे और ऐसे के साथ साथ तमाम श्रद्धालु भी इनके साथ मौजूद हैं। प्रभु श्री राम जन्मोत्सव समिति के हम सारे दोस्त लोग हैं। हम लोग गांव में प्रभु श्री रामोत्सव समिति के थ्रू रामनवमी मनाते हैं। वैसे ही अलग अलग अभी धार्मिक जागृति के लिए यात्रा करते हैं। वैसे ही ये कांवड़ यात्रा है। पिछले साल हम लोगों ने मुक्ताई नगर चांगदेव से हमारा महाराष्ट्र से ही कांवड़ उठाई थी। इस बार हम सब लोगों ने प्रण करके ओमकारेश्वर से जल उठाया। हम यहाँ से ले जाके हमारे पंचक्रोशी में जितने भी भगवान शिव के मंदिर है वहाँ पे जलाभिषेक करने वाले हैं और बाकी का जल सारे गाँव वासियों में बांट देंगे। ये यात्रा आपने कितने किलोमीटर की है? हमारी टोटल कुल यात्रा है 251 किलोमीटर की और हम लोगों ने जल भी उठाया है 251। ओंकारेश्वर टू फतेहपुर यह कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं और इसमें जो जल है वो 251 लीटर है और यहाँ का जो
अंतर है बीच में का ओंकारेश्वर टू फतेहपुर, वो भी 251 है। आपका नाम? दिनकर तुकाराम धोबी। प्रदेश भर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत मंदसौर नारकोटिक्स पुलिस विंग ने आपको बताते चले कि शहर में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें ट्रैक्टर पर यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में कलाकार सवार होकर निकले और जनता को संदेश दिया, जो भी नशा करेगा हम उसके प्राण जल्द हर लेंगे, इसलिए नशे से दूर रहे। मंदसौर नारकोटिक्स विंग के निरीक्षण राकेश चौधरी ने बताया है कि शहर में इस रैली के माध्यम से जनता को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस ने ये रैली निकाली है, जिसमें ट्रैक्टर पर यमराज और चित्रगुप्त भी के वेशभूषा में आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने बोला है कि नशे से आप दूर रहे वरना हम आपको जल्दी ही बुला लेंगे। और ये तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखा रहे हैं, जहां नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने रैली निकाली है। और इस रैली में ट्रैक्टर भी आपको नजर आ रहा होगा, जिस पर चित्रगुप्त और इसके साथ ही साथ यमराज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि नशा करके बिल्कुल भी गाड़ी न चलाएं और नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है, जिसके लिए ये संदेश दिया जा रहा है। बाइक रैली निकाली गई है, लोगों से लगातार नशे से दूरी बनाए रखने की ये रैली निकाली जा रही है। पुलिस वालों की ये अच्छी पहल बताई जा रही है, जहां पर एक बड़ी रैली का आगाज हुआ है और इस रैली में ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से नशा हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, किस तरह से ये हमारे जीवन को निकल जाती है। इसके लिए लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि आप नशे से दूर रहें। ट्रैक्टर पर यमराज और चित्रगुप्त नजर आ रहे हैं, जो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। ये आज यहाँ मंदसौर में कांवड़ यात्रा है। काफी सारे भक्तगण श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, काफी संख्या में लोग हैं। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 से 30 तारीख तक है, उस सभी में ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाए, इसलिए आज हमने यहाँ पर एक रैली के रूप में आयोजन किया है। और रैली में हमने यमराज जी, मध्य प्रदेश के भगवानपुरा थाना क्षेत्र में नशा जन जागृति अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी विषय पर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नशे से दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। आपको बता दें कि ये अभियान नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देश को नशा मुक्त बनाना है। तो नशे के दुष्प्रभावों के बारे में यहाँ बताया गया, नशे से दूर रहने की यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। नशा किस तरह से जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए और किस तरह से नशे से लोगों को नुकसान होता है, इसके दुष्प्रभाव कैसे होते हैं, इसकी लगातार यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ नशे से दूर रहने के लिए यहाँ पर सभी को शपथ दिलाई जा रही है कि नशा किस तरह से आपके जीवन को निगल जाती है, इसलिए से नशे से दूरी बेहद जरूरी है। और नशे से दूरी बेहद जरूरी अभियान भी चलाया जा रहा है, जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस लगातार लोगों को ये अपील कर रही है कि नशे से आप दूर रहे। और अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां पर नशे से दूरी बनाए रखने के लिए एक बाइक रैली भी निकाली गई, जिसके जरिए लोगों को ये संदेश दिया गया कि नशे से दूर रहना आपकी सेहत के साथ जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे और नशे से दूर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार यहाँ पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को नशा नहीं करने के लिए शपथ दिलाई जा रही है और नशे से दूर रहने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार पुलिस ये अपील करती हुई नजर आ रही है लोगों से कि नशे से दूर रहिए। नशा करने से
जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिस वजह से नशे से दूरी बहुत जरूरी है और इसके लिए लगातार हर जगह अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम युवा मौजूद हैं और सभी को यहाँ पर नशे से दूरी बनाए रखने के लिए पुलिस के जरिए शपथ दिलाई जा रही है कि शपथ ग्रहण कीजिए कि आज के बाद से कभी भी आप नशा नहीं करेंगे। तो नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि नशे से दूर रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है, बाइक रैली भी निकाली जा रही है, लोगों को शपथ दिलाई जा रही है और इसी के साथ साथ लगातार सभी को ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके पास हैं, जो भी आसपास लोग हैं, सबसे ये बताइए कि नशा किस तरह से हमारे जीवन को निगल जाती है। इस वजह से नशे से दूरी बहुत जरूरी है और नशे से दूरी है जरूरी का बड़ा और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। झाबुआ के कन्या महाविद्यालय में पहली बार किसी महिला प्राचार्य की नियुक्ति हुई है। आपको बताते चले कि वर्षों तक कन्या महाविद्यालय रतितराई क्षेत्र में एक छोटा सा भवन संचालित हो रहा था, जिसको 2021 में शासन ने महाविद्यालय नवीन भवन में शिफ्ट कर रहे हैं। जब से झाबुआ जिले में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, तब से ही पुरुष प्राचार्य की नियुक्ति होती आई है, जिसके कारण छात्राएं अपनी समस्याओं को व्यक्त करने में हिचकिचाती थी। विशुद्ध रूप से कन्याओं के लिए संचालित संस्था ने पहली बार महिला प्राचार्य की नियुक्ति पर छात्राओं ने शासन को धन्यवाद किया और बातचीत में बताया कि अब हमें अपनी समस्याओं को व्यक्त करने की आसानी होगी। और वही प्राचार्य श्रीमती अंजना मोबेल ने भी कहा है कि प्राथमिकता से छात्राओं को समस्याओं का निराकरण करा जाएगा और महाविद्यालय कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वही महाविद्यालय में कर्मचारी शिक्षक और छात्राओं ने पदभार ग्रहण करने का उनका स्वागत किया। नई प्राध्यापिका मैम आई है, इसलिए हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम हमारी समस्या उन्हें बता पाएंगे क्योंकि वो एक फीमेल प्राध्यापिका है। हम हमारी समस्याओं को स्पष्ट कर सकेंगे उनके सामने और आशा करेंगे कि आगे कॉलेज में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होंगे। पुरुष प्राचार्य थे, उससे कुछ हेजिटेशन होता था आपको समस्या बताने में? एक चुनौती के रूप में देखना चाह रही हूँ इसे कि मेरे लिए ये नया पद है, पहली बार है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूंगी कि इस महाविद्यालय को अपना बेहतर से बेहतर काम समय दे सकूं। और बच्चियों की जिम्मेदारी है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा और केयर करके देखना चाहूंगी कि बच्चियों के साथ कोई और समस्या होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि पुरुष प्राचार्य होने पर, महिला प्राचार्य होने पर लतेड़ी दक्षिण वन परिक्षेत्र ने अवैध शिकार
की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए जंगल में शिकारी दस्तावेज का प्रयास किया है। उन्होंने आरोपी जो है फरार हो गए। हालांकि मौके से वन विभाग की टीम ने एक वाहन और नीलगाय के शव को पिछला हिस्सा जब्त कर लिया है। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी लटेरी दक्षिण निवेश चौधरी के रूप में टीम मौके पर पहुंची, जहां हवाई फायर और शोर सुनते ही शिकारी जंगल में भाग निकले। जांच में जंगल के रास्ते पर खड़ी महिंद्रा मार्शल गाड़ी बरामद हुई है, जिससे नीलगाय का मांस रखा हुआ था। घटना के बाद मामले की विधिवत विवेचना कर दी गई है। नीलगाय का शव पोस्टमार्टम के लिए सिरोंज में कराया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीट पोरिया अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि में लगभग 1 बजे कुछ शिकारी जंगल में घुस गए हैं। तो सूचना के आधार पर तत्काल 2 दल गठित किए गए और दोनों दलों को जंगलों में तैनात किया गया। और जब दबिश दी गई तो शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर यह जंगल से भाग गए। और शिकारियों द्वारा जो वाहन बोलेरो मार्शल वाहन प्रयोग किया गया था शिकार में, उसको जब्त किया गया और नीलगाय का शव भी जब्त किया गया। शामगढ़ पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले कि जहां पर शामगढ़ सहित गरोठ, भैसोदा, भानपुरा और चोमेला, भवानी मंडी, झालावाड़ सहित कई क्षेत्रों में जाकर ये वाहन चोर 2 पहिया वाहन चोरी कर फरार हो जाते थे। काफी दिनों में इन वाहन चोरों को पुलिस ने तलाश थी। पुलिस द्वारा 150 कैमरे चेक करते हुए वाहन चोरों का पता लगाया गया और 2 पहिया वाहन चोरी के 3 आरोपियों को पकड़े गए, जिनके पास से करीब 15 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है और आगे की तारों का पता करने में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 2 पहिया वाहनों को यहां पर जब्त किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और पुलिस की गिरफ्त में जो शातिर वाहन चोर हैं, अब इन्हें दबोच लिया गया है। और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। 15 जो है लोगों को यहां पर दबोच लिया गया है। 10 लाख रुपए भी उसकी कीमत बताई जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में जो शातिर वाहन चोर हैं, अब वो गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 15 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया और लगभग 10 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। 16 जुलाई को यहाँ सब इंस्पेक्टर अविनाश सुमी भ्रमण के दौरान कस्बे में भ्रमण कर रहे थे। उनको एक संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 आरोपी बैठे थे और 10 लीटर उसमें जहरीली शराब थी, उसके साथ उन्होंने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको थाने पे लेके आए। तो उससे फिर लगातार कंटिन्यू उनसे पूछताछ जारी रही। इसमें जो 3 आरोपी थे, ये पहला था एलकार सिंह पिता नेपाल सिंह सोंडिया राजपूत है, ये रलायती थाना गंधार से है। दूसरा राहुल पिता गुमान सिंह। सीहोर जिले में ग्राम जताखेड़ा स्थित भोपाल इंदौर रोड की बात कर ले, जहां पर आपको बता दें कि पुलिया के नीचे पानी में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। वहीं राहगीरों ने शव देखकर राममंडी थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और मंडी थाना पुलिस की मामले ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदगी की जानकारी भी जुटा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।